हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बनाऊंगी एक डिज़ाइनर फ्रॉक। तो सबसे पहले हम टॉप की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने इस तरह से अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है। इसे मैं एक बार फिर फोल्ड करूंगी तो ये मेरा 4 फोल्ड हो जाएगा फैब्रिक। तो मैं इसे पहले ऊपर से इस तरह से लाइन खींच के अपने फैब्रिक को सीधा कर लूँगी। अब मैं पहले टॉप की लेंथ लूँगी तो मैं 12 इंच लूँगी और मेरा 11 इंच रेडी रहेगा टॉप। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही रखें अपना। और अब मैं शोल्डर लूँगी 5 इंच और मैं जो आर्म होल है वो भी 5 इंच ही कट करूँगी। अब हम ब्रेस्ट का 4th पार्ट लेंगे इस तरह से और इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और अपनी कमर भी हम 4 से डिवाइड करके लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब हम पहले अपने निशानों को इस तरह से सीधा करके इसमें आर्म होल की शेप दे देंगे। इस तरह से मैंने आर्म होल की शेप दे दी है। अब मैं फिटिंग की निशान लगाऊंगी। नेक में अब रखूंगी 2.5 इंच पर, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और मैं अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूंगी इस तरह से। ये मैंने अपना टॉप पार्ट कट कर लिया हुआ है। अब मैं नेक पर जो मार्किंग की है उसमें एक कट लगा लूँगी इस तरह से। अब हम अपने पार्ट्स को अलग कर लेंगे। तो मैं पहले बैक पार्ट का नेक कटिंग करूँगी। तो मैं बैक पार्ट का जो नेक रखूँगी वो 1 इंच का रखूँगी इस तरह से। तो मैं 1 इंच अपने बैक पार्ट का 1 इंच नेक कट कर लूँगी। फ्रंट नेक जो रखेंगे वो 4 इंच रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना रखना है आपने। और मैं इस तरह से गोल शेप दे के इसे कट कर लूँगी। तो ये मेरे दोनों पार्ट कट चुके हैं। अब मैं बैक पार्ट लूँगी और इसे सेंटर से कट कर लूँगी। यहाँ पर मैं बटन लगाऊंगी, आप चाहे जिप लगा सकते हैं। अब मैं बचे हुए फैब्रिक लूँगी। तो ये बचा हुआ फैब्रिक जो है उसकी लेंथ है 44 इंच और जो इसकी विड्थ है वो भी 44 इंच है। अब मैं पहले इसे एक बार फोल्ड करूंगी इस तरह से और इसे एक बार इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। तो ये हमारे पास 4 लेयर्स आ चुकी हैं। और बंद वाली साइड हम इस तरह से अपनी तरफ रखेंगे और ओपन वाली साइड दूसरी तरफ। अब हम लेंथ देखेंगे तो मेरी 22 इंच आ रही है। तो मैं कॉर्नर पर इंची टेप रखूंगी और इस तरह से 22 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। इसी तरह से मैं सारे फैब्रिक पर मार्किंग करूँगी इंची टेप को कॉर्नर पर रखते हुए। 22 इंच पर हम सारी मार्किंग कर लेंगे और इसे इस तरह से गोल मार्किंग कर लेंगे जैसे अम्ब्रेला कट होती है वैसे, और इसे कट कर देंगे। तो ऊपर से मैं अब 8 इंच पर मार्किंग करूंगी इस तरह से। और जो मेरी लेंथ बाकी बचेगी वो 14 इंच बचेगी। तो मैं इस तरह से फिर कॉर्नर पर रखते हुए 8 इंच पर मार्किंग करूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग 7 भी रख सकते हैं, मैंने 8 रखी हुई है। और इस तरह इस फैब्रिक को भी हम कट कर देंगे। अब इसे ओपन करेंगे और नीचे वाली साइड हम मार्किंग करेंगे। तो फर्स्ट मार्किंग मैं 6 इंच पर करूंगी। जब मैं इसे ओपन करूंगी तो ये 12 इंच हो जाएगी। अब बाकी मार्किंग हम सारी 12 इंच पर करेंगे इस तरह से। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये मैं इस तरह से 12 इंच पर मार्किंग कर लूँगी।
अब जो नीचे हमने मार्किंग की हुई है उसके ऊपर भी हम इस तरह से 12 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। आप 10 भी रख सकते हैं, 11 इंच भी रख सकते हैं। इसी तरह हमने जो नीचे 12 इंच पर मार्किंग की हुई है ऊपर की तरफ भी हम इस तरह से मार्किंग करते हुए स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इन निशानों को कट कर देंगे जो हमने 12-12 इंच पर लगाए हुए हैं इस तरह से। तो ये मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये इस तरह से आएगी। अब हम इनकी लेयर कट करेंगे, तो लेयर भी मैंने उसी तरह से 4 फोल्ड की हुई है जिस तरह हमने फ्रॉक का फैब्रिक फोल्ड किया था इस तरह से, और बंद वाली साइड अपनी तरफ रखी हुई है। इसमें से मैं फ्रिल इस तरह से कट कर लूँगी। तो जो मैंने फ्रिल ली है वो 3.5 इंच ली हुई है इस तरह से। जो अब हमने लेयर कट की है उसका 1 पार्ट कट करेंगे और नीचे से उसे फोल्ड कर लेंगे। अब हम स्टिचिंग करेंगे, तो पहले हम टॉप स्टिच करेंगे। तो ये मैंने राइट साइड मार्किंग कर ली हुई है। तो हम जो काज बनाएंगे उसकी पट्टी हम ऊपर की तरफ रख के स्टिच करेंगे सीधी साइड, और जो बटन वाली पट्टी है उसे हम इस तरह से नीचे रख के स्टिच करेंगे। तो मैं सिलाई दोनों पार्ट्स पर सिलाई कर ली हुई है। अब सिलाई को हम पट्टी की तरफ करते हुए हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो ये मैंने सिलाई लगा ली हुई है। तो पहले हम बटन वाली पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और अपनी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। जो हमारी काज वाली पट्टी है उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इस पे सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाइयाँ लगा दी हुई हैं और ये पट्टी एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आएंगी। अब मैं इस पर अपना राइट पार्ट रखूँगी फ्रंट वाला और शोल्डर स्टिच कर दूँगी, और आर्म होल पर मैं उरेब पट्टी लगा दूँगी। अब फ्रिल लेंगे और फ्रिल को नीचे से इस तरह से फोल्ड कर देंगे और उसकी फ्रिल तैयार करेंगे प्लेट्स डालकर इस तरह से, और उसे नेक की उल्टी साइड रख के स्टिच करेंगे इस तरह से। ये मैंने नेक की उल्टी साइड स्टिच कर दी हुई है। अब इसे हम राइट साइड पर पलट देंगे इस तरह से। आप चाहें तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं, पर मैंने सिलाई नहीं लगाई हुई इस पे, मैंने ऐसे ही रहने दिया है इसे। अब हम पट्टियों को इस तरह से ऊपर एक पट्टी ऊपर रख के इस पर हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से, और इसकी फिटिंग कर लेंगे दोनों तरफ। तो ये मेरा टॉप पार्ट है जो रेडी हो चुका है, और बाद में इसमें मैं बटन लगा लूँगी यहाँ पर। अब हम अपनी फ्रॉक का नीचे वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो मैं कट पर इस तरह से फ्रिल रखूँगी और इसमें प्लेट डाल दूँगी, और दूसरा पार्ट उठाते हुए इस तरह से इस पे स्टिच करेंगे हम अपनी लेयर को अंदर रखते हुए। तो हमारी फ्रिल इस तरह से आएगी और एक्स्ट्रा फ्रिल हम कट कर देंगे, और सभी जो हमने कट लगाए हुए हैं अपनी फ्रॉक में सभी पर हम फ्रिल लगाकर इस तरह से स्टिच करेंगे। तो ये मेरी रेडी हो चुकी है फ्रिल लग के। अब ऊपर की तरफ भी हम इसमें फ्रिल डाल लेंगे पहले। तो मैं इस तरह से इसमें फ्रिल डाल लूँगी। मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया था फ्रिल के लिए,
तो मैं इसमें अब टॉप पार्ट जो है वो स्टिच कर दूंगी और नीचे की तरफ भी मैं फैब्रिक को फोल्ड कर दूंगी। तो ये मेरी फ्रॉक इस तरह बन चुकी है और नीचे से भी फोल्डिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे इलास्टिक डालूंगी। तो मैंने जो इलास्टिक ली है वो 17.5 इंच ली है और मैं इसमें अब डाल दूंगी तो मेरी फ्रॉक जो होगी वो रेडी हो जाएगी इलास्टिक लगाकर। तो ये मेरी फ्रॉक जो है वो रेडी हो चुकी है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।